Hello student, this is Kapoor sir. Welcome on my YouTube channel. Today's class is going on and in this class we discuss about the uses of dimension. In last class we discuss about the first use of dimensions which convert to numerical value one unit to another unit, and the second uses of dimension is a relation between different physical quantity, a relation between different physical quantity. अच्छा, अब इसको समझने के लिए हम लोग एक कोई क्वेश्चन लिखते हैं और उस क्वेश्चन से समझेंगे। हम एटलीस्ट आपको कम से कम 2 क्वेश्चन करके बताएंगे और इन 2 क्वेश्चन से ही ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। फिर थर्ड क्वेश्चन आपके लिए रहेगा या आप कोई भी अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन बना रहे होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं इस तरह से कर रहा हूं कि एक क्वेश्चन लिख रहा हूं कि द सेंट्रीपिटल force of an object is in circular motion depends upon mass of object m, radius of circular path small r, and velocity v. Find the relation for the centripetal force F with the help of dimension. ओके, हमें डायमेंशंस की हेल्प से सेंट्रीपिटल फोर्स को फाइंड आउट करना है। हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो सर्कुलर मोशन में, ठीक है, मूव कर रहा है। तो हम लोग यहां से देख रहे हैं कि हमारे पास में जिसके लिए भी फॉर्मूला निकालना हो, अब हमेशा आप चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, तो जिसके लिए भी आपको फॉर्मूला निकालना है आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। अब ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड्स करता है, तो हम उन सभी फिजिकल क्वांटिटी को इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल राइट डाउन कर देते हैं। तो ये क्या है, एम, वी एंड आर, और अपने हिसाब से कोई ऑर्डर फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि एम को पहले ही लिखा होना चाहिए। आप कहीं भी किसी भी तरह से लिखें और ए बी सी इस तरह से पावर लगा देते हैं। प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो हमारे पास मिल जाता है एफ इज इक्वल टू, एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट इन्वॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास में m टू द पावर a, v टू द पावर b एंड r टू द पावर c। और यहां पे कहीं पे मार्क कर दीजिएगा कि k इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर। अब इसको बना देते हैं हम लोग अपना इक्वेशन नंबर 1। जैसे जैसे आपको बताया जाए वैसे ही वैसे स्टेप को फॉलो करते चलिए, आपको आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अब एक काम हो गया हमारा। अब राइट द डायमेंशन, और राइट द डायमेंशन बोथ साइड। ओके, दोनों साइड के डायमेंशन को हम लोग राइट डाउन कर देंगे। तो फोर्स की डायमेंशन वही हमारे पास होती है एम एल टी टू द पावर -2। अब चूंकि k डायमेंशन लेस है तो इसका डायमेंशन तो कुछ होगा नहीं। मास के लिए डायमेंशन हम लोग m यूज करते हैं, पावर a लग गया। वेलोसिटी की डायमेंशन lt -1 होता है, इसके लिए पावर b लग गया। और रेडियस r है, इसके लिए डायमेंशन l होती है और पावर c लग गया। ओके, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सही से लिख लेते हैं। m टू द पावर, कोई पावर नहीं है तो हम 1 ले सकते हैं, l टू द पावर हम यहां पर 1 ले सकते हैं, और t टू द पावर -2 है। ओके, इज इक्वल टू, इसको भी एक साथ कर लेते हैं कंबाइंड, तो ये हो जाएगा m टू द पावर a, l टू द पावर, तो यहां से हमारे पास में दोनों पे कंबाइंड पावर लगी हुई, तो l टू द पावर b एंड l टू द पावर c। तो जब सेम
एल्जेब्रिक टर्म्स पर कोई भी पावर लगे होते हैं तो उनका एडिशन हो जाता है। तो ये हो जाएगा एल टू द पावर बी प्लस सी, क्योंकि यहां पर भी एल टू द पावर लगी हुई और टी टू द पावर माइनस बी। ओके, कंबाइन कर दिया। तो यहां से बाय कंपैरिजन, बाय कंपेयरिंग a इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1, जिसकी वैल्यू मिल जाए उसको बंद कर दीजिए। अच्छा, यहां से आपके पास में b प्लस सी इज इक्वल टू ऑल्सो 1, ठीक है, यहां कोई वैल्यू नहीं मिली तो इसके लिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। माइनस b इज इक्वल टू आपको मिला -2, दैट इंप्लाइज b इज इक्वल टू 2, इसको भी बंद कर दीजिए और b की वैल्यू यहां पर डाल देंगे तो आपके पास मिल जाएगा क्या कि 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, देयरफॉर c इज इक्वल टू, ठीक है, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1, तो c भी आपके पास में आ गया -1। बहुत आसानी से अब ये जो a b c की वैल्यूज मिली है इनको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो ऐसे लिख देते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास आ जाएगा f इज इक्वल टू k m टू द पावर a की वैल्यू 1 आई हुई है, v टू द पावर b मतलब b की वैल्यू 2 आई हुई है, एंड r टू द पावर c मतलब -1। तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि k m v स्क्वायर और पावर -1 लगी हुई तो नीचे चला जाएगा, r हो जाएगा। अच्छा, अब आप ऐसे भी एक चीज कह सकते हैं कि बाई एक्सपेरिमेंट k इज इक्वल टू 1, ये मैं जानता हूं, तो आप ऐसे कह सकते हैं, क्या यहीं पे लिख देते हैं कि बाई एक्सपेरिमेंट k इज इक्वल टू 1, तो आपके पास में मिल जाएगा f इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। जो लोग पढ़े लिखे हैं और जिन लोगों ने अपनी बुक के साथ में थोड़ा सा माइंड दिया हुआ है तो उन्हें मालूम है कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा mv स्क्वायर अपॉन r के इक्वल होता है। ओके, क्लियर। चलिए, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और बढ़िया सा प्यारा सा नोट्स बनाइए। मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल किया f इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं तो ऐसे कहा गया है कि द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, ध्यान रखिएगा, डिपेंड्स अपॉन मास m, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग l एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, ठीक है। और हमें क्या करना है कि फाइंड द रिलेशन फॉर t बाय डायमेंशनल मेथड। तो t के लिए रिलेशन फाइंड आउट करना, मैंने आपको पहले भी बताया एग्जांपल नंबर 1 में कि हमें जब भी जिस फिजिकल क्वांटिटी के लिए रिलेशन फाइंड आउट करना होता है, बाकी सबको उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख देते हैं। ये इस पे डिपेंड कर रही है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा जाता है, इनवर्सली मत लिख दीजिएगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो t डायरेक्टली, फॉर्मूला कुछ भी हो वो आपको आएगा ही। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड g टू द पावर c। abc ऑर्डर कोई भी रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, डायमेंशनल कांस्टेंट से मल्टीपल कर दिया, एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट k से, दोनों साइड की डायमेंशन लिखते हैं, ठीक है। तो टाइम पीरियड के डायमेंशन एज यू नो दिस इज इक्वल टू t एंड k डायमेंशन लेस है, मास के लिए डायमेंशन हो गई m एंड लेंथ के लिए डायमेंशन हो गई l और ग्रेविटी के लिए डायमेंशन होगी, चूंकि एक्सेलरेशन है तो lt माइनस 2 पावर c। सबको समराइज करके राइट डाउन करते हैं। ओके, t है, पावर 1 है, अब इधर कोई m की पावर नहीं है तो m टू द पावर 0 लगा लीजिएगा, l की कोई पावर नहीं है तो l टू द पावर 0 लगा लीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी ने बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से इन चीजों को लिखना सिखाया है। आप नहीं पढ़ पा रहे होंगे या पढ़ लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ पा रहे होंगे तो मेरे साथ बने रहिए। तो यहां से आपके पास है m टू द पावर a, l टू द पावर b, अच्छा इधर से भी l पर पावर एक आएगी c इंटू l टू द पावर c एंड t टू द पावर माइनस 2c। ओके, क्लियर। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 एंड t टू द पावर 1। ओके, ये हमारे पास हो जाएगा m टू द पावर a, l टू द पावर b प्लस c एंड t टू द पावर माइनस 2c, ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। बाई कंपैरिजन, ठीक है, बाई कंपैरिजन
हम लोगों के लिए a इज इक्वल टू, चूंकि m टू द पावर 0 है, यहाँ पर a है, तो a इज इक्वल टू पहली वैल्यू मिल गई 0। बहुत शानदार। b प्लस सी जो है ना, वो आपके लिए वैल्यू है कितनी, 0। ओके, जो वैल्यू मिल जा रही है मैं उसको रेक्टेंगल में बंद कर दे रहा हूं, जैसे मिस्टेक ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। -2c इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू है 1। ओके, तो यहां से आप कह सकते हैं कि दैट इंप्लाइज c इज इक्वल टू -1/2। आपके पास c की वैल्यू भी मिल गई है, तो यहां से b इज इक्वल टू -c है, तो आपके पास में b की भी वैल्यू मिल जाएगी। माइनस और माइनस मिलकर के हो जाएगा प्लस, तो b की वैल्यू मिल गई आपके पास में 1/2। ओके, क्लियर। तो आपके पास में a b c तीनों के वैल्यूज मिल गए। तो आप यहां से लिख देंगे क्या कि पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1। तो पहले वाले इक्वेशन में हम वैल्यू a b c की डालते हैं, तो मेरे पास क्या मिलता है, t इज इक्वल टू k m टू द पावर 0। पावर a लगी हुई है तो वहां 0 हो जाएगी। l टू द पावर b मीन्स पावर 1/2, g टू द पावर c पावर -1/2। ओके, तो ये आपके पास m टू द पावर 0, किसी की भी पावर 0 अगर लगती है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। ओके, तो ये मेरे पास आ जाएगा k l टू द पावर 1/2 एंड j टू द पावर ऑल्सो 1/2। क्लियर। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि t इज इक्वल टू k, पावर 1/2 होती है तो वो रूट को रिप्रेजेंट करती है, तो ये हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि √L/G। आप इतना भी लिख देंगे तो भी आपको नंबर पूरा मिलेगा। थोड़ा आप समझदार हैं, अगर t इक्वल टू आप लोगों ने 2 पाई √L/G पढ़ लिया है, तो आप यहां से लिख सकते हैं कि बाई एक्सपेरिमेंट k इज इक्वल टू 2 पाई, तो t इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2 पाई √L/G। ऐसा कर देते तो एग्जामिनर थोड़ा खुश हो जाता है। ठीक है, क्लियर। तो यही आपके पास में इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़िया से नोट्स बनाइए, फर्स्ट क्लास। मेरे साथ चलते रहिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं कराता चलूंगा और बहुत इजी वे में। अभी मैं एक न्यूमेरिकल की सीरीज भी लाने वाला हूं, तो हर चैप्टर के पहले नोट्स कंप्लीट करेंगे, एग्जाम्पल्स कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद में हम न्यूमेरिकल्स ले आएंगे। ठीक है, तो उन न्यूमेरिकल्स को भी आप एक बार हमारे साथ में जब देखेंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा फील होगा। ठीक है, क्लियर। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि 12th क्लास को मैं थोड़ा सा ज़्यादा आगे बढ़ा रहा था, बट 11th की भी रिक्वायरमेंट थी, तो मैं 11th 12th दोनों ही एक साथ कंसोल करके चल रहा हूँ। 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए पहले से ही वीडियो अपलोडेड हैं और न्यूमेरिकल की सीरीज उनके लिए मैं लेकर के आने वाला हूँ। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे नोट्स बना लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट यूजेस पे बात करते हैं। ओके, तो यूजेस ऑफ डायमेंशन की कैटेगरी में हमारे पास में लास्ट थर्ड टाइप का जो यूजेस है वो है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। आप एक विशेष कर इस चीज का ध्यान दे सकते हैं कि मैं यहाँ पर केवल और केवल फिजिक्स के रिलेशंस जो है ना, जो डेरिवेशंस हैं, जो इक्वेशंस हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। दुनिया का हर एक कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन लिखा गया है वो डायमेंशनली करेक्ट है, और उसके करेक्ट होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज रिस्पॉन्सिबल है, और वो एक ही मेथड है। वो क्या है कि यहाँ पे आप याद रखिएगा, बस एक चीज याद रखिएगा, रूल केवल एक ही है, इक्वली डायमेंशनल टर्म्स ऑलवेज राइट इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड इक्वल। जिन टर्म्स की डायमेंशन इक्वल होगी उनको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू वाई अगर लिखा हुआ है तो x इज इक्वल टू वाई, मतलब जो डायमेंशन x की होगी वही y की होगी, पहली चीज। ओके, अगर आपने लिखा हुआ है x इज इक्वल टू a प्लस b, रिमेंबर इट, जो डायमेंशन x की होगी वही डायमेंशन a की होगी, वही डायमेंशन b की होगी। ठीक है, आपने अगर ऐसे लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू a प्लस b माइनस सी, रिमेंबर इट, जो डायमेंशन x की होगी वही डायमेंशन a की होगी, वही डायमेंशन b की होगी, वही डायमेंशन c की होगी। मतलब
इक्वली डायमेंशनल टर्म्स, जिन टर्म्स की डायमेंशन सेम होगी उनको ही हम ऐड कर सकते हैं, उनको ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको ही हम इक्वल लिख सकते हैं। मल्टीपल डिवीजन की बात नहीं है, ध्यान रखिएगा। मल्टीपल डिवीजन क्या होगा ये अभी आपके साथ में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं करेक्टनेस चेक करने के लिए बस इतनी बात बता रहा हूं, और इस लॉ को आप पूरी तरह से माइंड में बैठा लीजिएगा। क्या कि हम उन्हीं टर्म्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट और इक्वल लिख सकते हैं जिनकी डायमेंशंस सेम होती है। ओके, क्लियर, यही करेक्ट। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो इक्वेशन इनकरेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर। और जब इनकरेक्ट इक्वेशन मुझे मिलता है तो फिर उसको करेक्ट करने के लिए वही रिलेशन अमंग डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब इसके सेकंड वाले रूल को फॉलो करेंगे करेक्ट फॉलो करने के लिए। वो जब भी न्यूमेरिकल में आएगा तो मैं कुछ बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, फिलहाल हम इस वाले को जरा चेक करते हैं एक बार। जैसे हमारे पास एक रिलेशन होता है, ऐसे कह दिया गया है कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। आप जानते हैं, ठीक है, लीनियर मोशन का एक इक्वेशन है ना। तो यहां से S डिस्प्लेसमेंट, U इनिशियल वेलोसिटी, T टाइम और A एक्सेलरेशन है। ठीक है, क्लियर। तो S डायमेंशन ऑफ S इज इक्वल टू, आपके पास चूंकि S डिस्प्लेसमेंट है तो L हो जाएगी। ठीक है, हमारा एक टर्म्स हो गया। दूसरे टर्म्स की डायमेंशन पता करते हैं, तो डायमेंशन ऑफ UT इज इक्वल टू U वेलोसिटी है, डायमेंशन होगी LT माइनस 1, और T टाइम है तो डायमेंशन होगी T। ये T माइनस 1 है और ये T1 है, तो ये तो खत्म हो जाएगी। तो यहां से हमारे पास में वैल्यू बचेगी L। ओके, मींस अभी हमारा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। डायमेंशन ऑफ, अगर हम बात करें हाफ AT स्क्वायर, तो इसके डायमेंशन के लिए हाफ तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, क्योंकि इसका तो मेजरमेंट किया नहीं जाएगा, ये तो इन्वॉल्व है, कांस्टेंट है। ए की डायमेंशन LT माइनस 2, और टी स्क्वायर की डायमेंशन आपके पास में टी स्क्वायर हो जाएगी। ओके, तो यहां से भी ये जिस तरह से ये कैंसिल हो गए दोनों, उसी तरह से ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से डायमेंशन क्या बचा, L। तो आप कहेंगे कि डायमेंशन ऑफ S इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ UT is equal to dimension of half AT square. Okay, therefore S is equal to UT plus half AT square is correct. Okay, तो ये एक करेक्टनेस के लिए इक्वेशन आपको समझ में आ गया। बहुत सारे जितने भी आपके पास में जब जितना भी मन करे, जहां जहां भी आपका मन कर रहा हो, हर एक इक्वेशन को आप चेक करें डायमेंशनली। ठीक है, जिन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आएगी तो वहां से आपकी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, हर एक फार्मूले को चेक करें। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूं कि अगर कहीं पर एग्जांपल में ऐसा दिया जाए कि अगर इक्वेशन करेक्ट नहीं है तो फिर उसका सही इक्वेशन कैसे निकालेंगे। ओके, चलिए, तो इसको हम लोग, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसके बाद में क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन T इज इक्वल टू 2 पाई L अपॉन G, इफ इट इज इनकरेक्ट देन फाइंड द करेक्ट इक्वेशन। तो अभी आपको ये पता ही है कि ये इनकरेक्ट इक्वेशन है, बट हम लोगों को इसके प्रूफ के साथ चलना होगा। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले तो हम T इज इक्वल टू 2 पाई L अपॉन G की बात करते हैं। तो हमारे पास एक ये पूरा कंप्लीट टर्म्स है और एक ये कंप्लीट टर्म्स है, मतलब कि डायमेंशन जो T की होगी वही इसकी होनी चाहिए। तो बहुत छोटा सा इक्वेशन लिया है, मैं लिखता हूं कि डायमेंशन ऑफ T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, T। ओके, डायमेंशन ऑफ 2 पाई L अपॉन G इज इक्वल टू, देखो 2 पाई हमारा कांस्टेंट है तो इसकी तो कोई डायमेंशन होगी नहीं। L की डायमेंशन L है और G की डायमेंशन LT माइनस 2। ओके, क्लियर। तो ये हमारे पास में L से L कैंसिल हो गया, ये हमारे पास हो गया T स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा पावर। अब आप बहुत आसानी से कहेंगे कि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। ठीक है, देयरफॉर T इज इक्वल टू 2 पाई L अपॉन G इनकरेक्ट। ओके,
तो अब ये इनकरेक्ट हो गया। बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से इस चीज को बताएंगे। मैं आपको बहुत सबसे पहले बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में पूरे सिलेबस को सिंपलेस्ट फॉर्म में आपके साथ में शेयर करूंगा। इसके बाद में फिर मैं आपको खुराफात क्या क्या करनी है वो कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है कि इस रिलेशन को हम लोग सबसे पहले सही फाइंड आउट करें, ये होगा क्या। और सही फाइंड आउट करने के लिए बच्चे क्या होगा कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल टू दी पावर ए और जी टू दी पावर बी। क्लियर। 2 पाई हमारा वही कांस्टेंट आएगा, तो यहां से हमने t इज इक्वल टू, ठीक है, k एल टू दी पावर ए एंड जी टू दी पावर बी हमने ऐसे राइट डाउन कर लिया। और याद रहे कि k इज इक्वल टू आपका वही 2 पाई यूज किया जाएगा, ठीक है। क्लियर। डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, दोनों साइड के डायमेंशन को राइट करेंगे। राइट द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड। ओके, तो ये आपके पास हो जाएगा t लिख लिया, l का डायमेंशन l है, पावर a लगा है, और g का डायमेंशन lt माइनस 2 पावर b लगा हुआ है। तो हमारे पास आ जाएगा l टू द पावर a प्लस बी एंड t टू द पावर माइनस 2b। ओके, यहां से आपने l टू द पावर 0 लगाया और t टू द पावर 1 लगाया। आपके पास बाई कंपैरिजन a प्लस बी इक्वल टू 0 है एंड माइनस 2b इज इक्वल टू 1 है, तो दैट इंप्लाइज b इक्वल टू 1/2 विद माइनस साइन। ओके, माइनस 1/2। अब a इज इक्वल टू आपके पास माइनस b है, तो दैट इंप्लाइज a इक्वल टू माइनस माइनस 1 प्लस हो जाएगा, तो a इक्वल टू बचेगा 1/2। इक्वेशन 1 इसको डाल दीजिएगा बच्चे। तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू k एल टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई g टू द पावर माइनस 1/2। तो ये आपके पास हो जाएगा क्या कि k अंडर रूट एल अपॉन जी, और k इक्वल टू है 2 पाई वैल्यू, तो करेक्ट रिलेशन हमारा क्या होगा 2 पाई रूट एल अपॉन जी। तो बच्चे इस तरह से आप निकालोगे तो ये बहुत आसान रहेगा। अगर आप इसमें दिक्कत पैदा करते हो कि नहीं, किसी ने बता दिया है आपको कि ये टी स्क्वायर यहाँ पर रह गया और ये टी, तो टी में एक और मल्टीपल कर दिया जाए, टी स्क्वायर कर लिया जाए, फिर मैं उसको कर लूँ, तो बेटे जब इसको टी को आप डायमेंशनली इंक्रीज करोगे तो ये टी स्क्वायर होगा, तो ये अंडर रूट के अंदर इसको भी ले जाएगा, केवल रूट एल अपॉन जी को नहीं लेगा, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखिए, बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो आपको कभी पता ही नहीं लगने देती हैं कि आपसे कहाँ मिस्टेक हो जा रही है, ठीक है। तो बीच का रास्ता ना ढूंढें। मैं चाहता हूं कि आप इन छोटी छोटी चीज़ों को आसानी से फॉलो करें। बढ़िया। रिलेशन बनाने के लिए एक अलग मेथड है, इनकरेक्ट और करेक्टनेस चेक करने के लिए एक अलग मेथड है, न्यूमेरिकल वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए एक अलग मेथड है। मैंने तीनों मेथड्स को आपको अपने 2 लेक्चर के थ्रू ड्राइव कर दिया है, 2 लेक्चर के थ्रू आपके पास तक इंफॉर्मेशन कर दिया है। मेन बहुत बड़ा ह्यूज एक वीडियो रह गया है जो 5-10 मिनट का होगा, जिसमें लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बढ़िया सा पढ़िए अच्छे से फर्स्ट क्लास, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस चैनल को वॉच करते रहिएगा, लोगों तक पहुंचाते रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।